काला रूल इसको सुन लेना। बी ओ डी एम ए एस। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, किसी को आइडिया है? तीन प्रकार। तीन प्रकार। गौतम बता सकते हो क्या क्या होते हैं ब्रैकेट? पूरा कंफर्म नहीं है। तीन प्रकार का होता है, जैसे तुम्हारे घर में नहीं होता, एक बड़ा वाला, एक मंझला वाला, एक छोटा वाला, वही। जी सर। इसमें तीन प्रकार के ब्रैकेट तुम लोग को दिखेगा। पहला दिखेगा इस टाइप का, ये सबसे बड़ा वाला है। उसके बाद दिखेगा ये मंझला वाला है। और लास्ट में दिखेगा ये छोटा। तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी इस, हम लोग इस सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन करना है इस छोटा वाला के अंदर करेंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे और फाइनली इस बड़ा वाले ब्रैकेट पे सोल्व करेंगे। इस तरह से हम लोग का सोल्व करने का तरीका होना चाहिए। मतलब जब भी तुम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को बना रहे हो तो सबसे पहले ब्रैकेट पे नजर जानी चाहिए तुम्हारी, और ब्रैकेट पे जैसी नजर गया सोल्व करना शुरू कर दो। और उसमें से सबसे पहला रैंक पे किसको दोगे? रैंक 1, ये रैंक 2 है और ये रैंक 3। किसी को कोई डाउट नहीं है? और इसका मतलब होता है ओ या हिंदी में का लिखा हुआ है, तो जहां भी का दिखे उसको सोल्व करो सेकेंड स्थान पे, और इसको कन्वर्ट कर दो गुना में, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में आना पड़ेगा तुम्हें डिवीजन की ओर, और डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। भाग मतलब ये वाला भाग है। तीन चीज हो गया, और दो बचा लो। अब कौन कौन बचा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? मल्टी मल्टीकुलर, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी बोल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुना। और गुना कैसे दिखता है ये? तो दो बार गुना आ गया, जहां ओप आएगा उसमें भी गुना करेंगे, और जहां गुना आएगा तब भी गुना करेंगे। लेकिन किसको पहले करेंगे? यदि ओप दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले गुना करेंगे। इसको बोलते हैं आयड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़। और ये सब्सट्रैक्ट बोला जाता है। सब्सट्रैक्ट मतलब घटाव, सबसे लास्ट में घटाव करना। तो चलो, ऐसा हवा में तो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं, सीधा पर करो तुम लोग। सॉल्व करो जल्दी से। 22 सर। 10 दूना 20, 22। वेरी गुड, गौतम का आंसर आया। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? 22 आ गया सर मेरा।
बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम करना है यहाँ क्या, यहाँ पर तो 10 दूना 20, उसके बाद प्लस, अब यहाँ काम करो 25 22 आंसर। बनाओ। 12 आ गया सर। एक आंसर आ गया 12। बाकी लोगों से आंसर क्यों नहीं आ रहा है? दिव्या, गौर सिंह और मिस्टर गौतम, आप आंसर जी क्यों सर। नहीं दे आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? बना रहे थे सर। जल्दी जल्दी बनाओ। 7 होगा सर। 7। अर्पित, सॉरी सर, गलती है आंसर मेरा। गौर सिंह का आ गया 14। मेरा आ गया फिर से 20 सर। 20। विदेश का आ गया 20। चलो दिव्या बताएगी किस तरह से बनाना। सबसे पहले दिव्या बताओ हमको कौन सा पार्ट में सर सबसे पहले क्या करें इसमें। पहले गुना। भागा सर। पूर्वक। भागा। सर क्या है, माइनस है कि क्या है? भागा दिख रहा है? वो भागा है +3 के आगे। सॉरी सर, 18 होगा आंसर। 18। देख लो एक बार, हम बनाते हैं तुम लोग का अलग अलग आंसर। तो पहला काम होना चाहिए यहाँ पर। तो 12 को भागा करोगे 3 से, क्या आ जाएगा? सर तो क्वेश्चन ही गलत लिखे। तो छोड़ो ना उसको, अब इधर सुनो। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 4। 4 होगा। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -2। 20। तो यहाँ सबसे पहले हम 20 -4 +2। -4 +2। अब इन दोनों को जोड़ दो। सर आप पहले 4 लिखे थे उसके बाद 2 किए क्या? 3 प्लस 18 होगा। 4 लिखे थे हम उसे। 18। क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत नहीं है सर इसमें। पहले आप 4 लिखे उसका मिटाए शायद से। ठीक है, गलती हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना लेना भाई। अगला क्वेश्चन लीजिए। हम्म, 2/5 का 15/16 भागा 3/8 +7। सुनो 3/8 है ना सर? 7 आंसर होगा सर। 7। थोड़ा सा टाइम लो भाई, इतना जल्दी मत बनाओ। ओके सर, सॉरी। 7 आ रहा है सर। 7 क्या है? 7 हाँ। अर्पित बन रहा है या नहीं? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। ये वाला नहीं समझ में आ रहा, अभी जो क्वेश्चन दिए वो वाला। इससे पहले वाला सब में कोई दिक्कत नहीं है?
उसमें नहीं दिक्कत। ईसा तुम्हें इससे पहले जो भी क्वेश्चन सर ये होगा वाला नहीं बन रहा। पहले वाला बन गया था ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यस सर। देखो इसमें से हम लोग जब पढ़े थे तो सबसे पहले बोले थे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद बोले थे ओप या का, तो सबसे पहले हमको दिख गया का, और जहां का दिख जाएगा दोनों को से तुरंत ब्रैकेट लगा दो और सबसे पहला काम यहाँ करोगे, मतलब तुम्हारा काम यहाँ होना चाहिए 2/5 गुना 15/16, यहाँ सबसे पहले काम करोगे, उसके बाद ही आगे काम करोगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, देखो 8, तो यहाँ बन गया 15, अच्छा यहाँ कट जाएगा फिर 5 का 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो यहाँ बचेगा क्या 3/8 भागा 3/8 प्लस 7। अब भागा करने का विधि तुम लोग को बताया था, क्या करना पड़ता है, बस उसको उलाट देना पड़ता है। तो इसको क्या कर सकते हो, अब यहाँ काम करेंगे हम लोग, मतलब 3/8 भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देंगे और इसको उलाट देते हैं 8/3 प्लस 7, 8 से 8 कटा, 1 से 1 कटा, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 बचा, तो 1 प्लस 7 इक्वल टू 8। किसका किसका 7 आ रहा था भाई? जी सर मेरा। कैसे? तुम काट दिया तो पूरा 0 मान लिया क्या? नहीं सर पूरा पूरा कर, हाँ हम बट्टा करके काट दिए डायरेक्ट, उसके बाद 7 बज रहा था तो तो आंसर आ गया मेरे। अरे तो यहाँ 1 बचेगा ना बालक, यहाँ जब पूरी तरह जब डिवीजन करोगे किसी को काटोगे तो वहाँ 1 बच जाता है। अच्छा अच्छा सॉरी सर वो वाला। तो प्लस माइनस में जब काटते हो तब वो 0 हो जाता है, लेकिन सॉरी सर गुना भागा सॉरी में सॉरी सर। काटोगे तो वहाँ 1 बच जाता है, तो इसलिए वहाँ 1 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 7 और 1 जल्दीबाजी में 8। सर नहीं ऐड किया है। यही तो बात है, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको और जल्दी करने की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ तुम नहीं ना बोल पाओगे बाद में कि सर जल्दीबाजी किए और गलत हो गया, वहाँ नहीं चलेगा ऐसे। नेक्स्ट बार नहीं होगा सर ऐसे। अब बताओ बालकों एवं बालिकाओं, कोई दिक्कत है, कोई इशू है किसी को भी? मिस्टर मंगल सिंह मुंडा, क्या आपको समझ में आ रहा है, बन रहा है क्वेश्चन? हाँ समझ रहे हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा लेट में ज्वाइनिंग किए, लिंक नहीं देखे थे, अभी अभी हाँ देख रहे हैं तो बैटरी भी डाउन है, इसलिए चार्ज में लगा के देखा। चलो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, तो कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। सर क्वेश्चन दीजिएगा तो हम लोग बना के देखेंगे, तब ना हम लोग को पता चलेगा समझ में आए कि नहीं। क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ तुम लोग को, तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। खुला चिंचिंग, खुला चिंचिंग। तुम्हारे स्क्रीन में ये क्वेश्चन आ चुका है, और अब तुम्हें इसे सॉल्व करने की जरूरत है।
दीपक जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दीपक कहीं सो रहा है। बालक इतना लेट कहाँ खो गया था? पाँच चार पूर्णांक 5/11 सर। ऑप्शन नंबर डी सर, डी। मतलब 4 नंबर। हाँ ये वाला है। और बाकी लोग मेरा भी आ गया वही। और बढ़िया। मिस चंचला बताओ जल्दी से आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अर्पित कोई इशू है क्या इस क्वेश्चन में? सर भुला गए वो बोला। भुला जाने से तो कैसे चलेगा? तुम लोग को बस जोड़ करना था। सबसे पहले यहाँ जोड़ो। 1/2 प्लस 2/3। मैं क्या बुड़बक था जो तुम लोगों को 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का गणित पढ़ाया था? सर सर भुला गए जो आप शुरू में बार नहीं बताए थे वो वाला। देखो फिर से 49/11 नहीं है ना 49 यहाँ। बटा 49/11 और अच्छा तो 20 नहीं है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। देख लो पहले इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 प्लस 2 दूना 4 बट्टा 3 दूना 6। यहाँ से हो जाएगा 7/6। यही ना होगा? और यहाँ देखो 3/7 माइनस 1/6। एलसीएम इन लोग का डायरेक्टली गुना होगा, इसलिए डायरेक्टली क्रॉस कर दो इसको इससे, इसको इससे। तो क्या हो जाएगा? 6 18 माइनस 7 7 और 7 42। यहाँ से आंसर आ गया क्या? 18 में से यदि 7 चला जाए तो 11/42 होगा। तो सर आंसर तो आप देखो 11/42 तो आया, लेकिन कैसे करेंगे? 7/6 भागा 11/42। अब इस भागा चिन्ह को क्या करते हैं? गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। 7/6 गुना इन दोनों को क्या कर दो? उलाट दो। 42/11। अब जिससे कटेगा हमको लग रहा है 3 से कटेगा। 6 7 6 से 42। अच्छा डायरेक्ट जा रहा है। 6 42 तो ये हो गया 7 गुना 7 49/11। क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते क्या? 11 चौके 44। इसको कन्वर्ट करने जानते हो कि नहीं तुम लोग? सर सब उसी चीज को हम नहीं सिखाए हैं, जानते। तुम लोग को सब कुछ सिखाए हैं, लेकिन अब क्या करोगे? इतना बेसिक जब तुम लोग को पढ़ाए हुए थे तो किस काम को बेसिक पढ़ाए हुए तुमको समझ में आ नहीं रहा है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देखो।
11 जबकि 44 5। तो जो बच जाता है उसको ऊपर, जिससे हम भागा दिए थे उसको नीचे, और जो भागफल आ गया उसको इधर। 4×5/11 ऐसा आंसर है ये, 4×5/11। अब बताओ क्या हार्ड था इस क्वेश्चन में, बता दो। नहीं बनने लायक कुछ था ऐसा? नहीं, वो पूर्णांक निकालने नहीं जान रही थी। अब तो डाउट नहीं होगा। नहीं दिव्या तुम्हें तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा? सर मतलब हम नया ऑप्शन देखे ही नहीं थे, पर हम तो निकाल लिए थे 49/11, फिर इसको निकाल लिए थे, अब बता रहे थे तो नहीं बोले। चलो तुम्हारे सामने और दूसरा क्वेश्चन आता है, अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हो तुम लोग। बालकों एवं बालिकाओं, आपके सामने फिर से ये क्वेश्चन, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। सात होगा सर, 3 नंबर ऑफ 3 नंबर, एक आंसर एक बालक 3 का सर, आंसर आ। 3 3 नंबर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। इस तरह से हमको आंसर चाहिए तुरंत। क्या सुदेश भांगड़ा कर रहे हो क्या? नहीं सर, ऐसे ही मच्छर आ रहा अच्छा मच्छर आ रहा, हमको लगा तुम भांगड़ा वांगड़ा कर रहे हो। सर 7 होगा आंसर। 7। दिव्या और ईशा तुम लोग का आंसर बहुत लेट में आ रहा है, और बालक सर साथ ही होगा। अब एक दूसरे का देखा देखी में तो यही बोलोगे तुम लोग। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि एलसीएम क्या हो रहा है, दोनों का गुना गुना हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 3 एका 3 बट्टा 3 दूना 6 भागा 2 दूना 4 माइनस 3 एका 3 बट्टा 6, तो हो जाएगा 4 और 7 बट्टा 6 भागा 1/6। और इसको यदि गुना में कन्वर्ट करना है, 7/6 तो गुना कर दो और अपोजिट कर दो, 6/1 कट गया, 7 1 इक्वल टू 7 आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग चलेंगे फिर से रीजनिंग में। रीजनिंग वाला तब तक पढ़ते रहना, अब तुम लोग भूल जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रीजनिंग का वो नंबरिंग सिस्टम सब याद है ना सबको? सर नीचे नीचे कट गया क्या? हाँ कट गया, देखो 6 और 6 कट गया। एक्चुअली भागा को हम लोग क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट कर देते हैं यार। गुना में कन्वर्ट करने के लिए सिर को पैर और पैर को सिर करना पड़ता है। ओके ये ओके। देखो 6/1, 1/6 था तो इसका अपोजिट 6/1, हाँ हाँ, और 6 कट गया तो बचा 7 और 1। 6 तो कट गया सर। नीचे जब 1 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, 1 के ओके अलावा कोई दूसरा नंबर होता है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। ओके।